जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं DSSB, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। DSSB की जो दिल्ली के अंदर पोस्ट है उसके बारे में, यानी कि जेल वार्डर और जेल मैट्रॉन, इन दोनों के बारे में, पुरुष और महिला की जो वैकेंसी निकली, कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, एज लिमिट क्या है, हाइट क्या है, यानी कि जो मेल के लिए चेस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी है, फिजिकल स्टैंडर्ड इसका क्या रहता है, कितने चांस होते हैं फिजिकल के अंदर, वो सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, यानी कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो बिना कुछ देरी हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि आपको जो एलिजिबिलिटी है आपकी, हाइट, चेस्ट, ये सब आपकी कितनी होनी चाहिए। हाइट जो होती है आपकी इसमें 170 होती है मेल के लिए और 157 होती है फीमेल के लिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर आपको मेल के अंदर चाहिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये जो है ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, यानी कि तीनों कैटेगरी के लिए आपको 170 और 157 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें एसटी और कुमाऊं, गढ़वाली, पहाड़ी क्षेत्र जितने भी होते हैं उसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन वहाँ पे होता है, यानी कि आप 170 से 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन लेके 165 तक वहाँ पर फिल कर सकते हैं। और आपका जो 157 महिलाओं के लिए होते हैं वहाँ पे 152 पे आप कर सकते हैं। तो यानी कि एसटी और गढ़वाली, कुमाऊं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 सेंटीमीटर का वहाँ पर रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी कि इसमें जो क्वालिफिकेशन होती है वो कितनी होती है। क्वालिफिकेशन में बहुत सारा वो रहता है कि एमटीएस की तरह ही तो नहीं रहता कि हम 10 प्लस, यानी कि 10 पास से ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है वो आपकी 10+2 रहती है, यानी आपके पास 12th पास होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि रनिंग में भी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर रनिंग में यानी कि आप 12th कर रहे हो तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास मार्कशीट है 12th की तो वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसका, यानी DSSB का, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपके पास 10+2 क्लियर है, यानी कि कंप्लीट है। तब आप फॉर्म, चाहे मेल का है चाहे फीमेल का है, दोनों के लिए, जेल वार्डर और जेल मैट्रॉन दोनों के लिए आपको 10+2 वहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इसकी सबसे ज़्यादा, यानी कि जो बात है, आज 19 तारीख हो गई, 19 दिसंबर। तो आज की जो तारीख है 19 दिसंबर, कल इसकी लास्ट डेट है, यानी कि जो इसके फॉर्म है 20 दिसंबर तक, यानी कि 20 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे फॉर्म जो फिल होंगे। आपके पास आज 19 तारीख है तो अभी आपके पास एक दिन और है। जिस भी भाई बहन ने मेरे ने ये फॉर्म फिल नहीं किया है, जिसको मतलब अभी फॉर्म फिल करना है और अभी फॉर्म फिल नहीं हो पाया, तो वो अपना आज या कल सुबह, तो हो सकता है कल शायद वहाँ पे ना चले क्योंकि बिजी बहुत चलती है लास्ट टाइम पे, आपको भी पता होगा। और भी आपने एग्ज़ाम, यानी कि और भी जितनी वैकेंसी आई उनके लिए फॉर्म भी भरा होगा, तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम पे जो साइड होती है वो नहीं चलती है। तो जिसकी भी भाई बहन को फॉर्म फिल करना है तो वो आज लास्ट यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि 20 दिसंबर लास्ट डेट यहाँ पर है, कल की जो तारीख है 20 दिसंबर वो यहाँ पर लास्ट रहने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन आपको बता दी मैंने आपको, 10+2 होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का दोनों कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन है। एसटी, पहाड़ी, कुमाऊं और ये गढ़वाली क्षेत्र वाले जो होते हैं उनके लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है आपकी 170 और 157 सेंटीमीटर चाहिए। अभी बात करते हैं इसकी एज के बारे में, यानी कि एज की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, यानी कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पहाड़ी क्षेत्रों से जितने भी, उनके बारे में। यानी कि एज में बहुत सा मतलब मिथ है कि 18 से 25 है, 18 से 27 है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों कैटेगरी के अंदर, चाहे वो जेल वार्डर की है चाहे जेल मैट्रॉन की है, फीमेल और मेल दोनों के लिए, यानी कि जो जेल वार्डर की वो मेल के लिए है और जेल मैट्रॉन की जो है वो फीमेल के लिए है, यानी कि जेल वार्डर और जेल मैट्रॉन की। तो इसमें जो आपकी एज रहती है 18 से 27 रहती है। जो आपकी एज 18 से 27 रहती है वो 3 कैटेगरी के अंदर रहती है, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, 4 कैटेगरी के अंदर। और जो बाकी के एसटी, पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी होते हैं उनके 5 सेंटीमीटर का, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन वहाँ पे होता है। वो 5 साल एक्स्ट्रा तक वहाँ पे बढ़ सकते हैं, यानी कि 18 से 32 तक वहाँ पे बढ़ सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से 27 ही है, जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो पहाड़ी क्षेत्र से हैं और एसटी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, वो 5 साल वहाँ पे एक्स्ट्रा फिल कर सकते हैं, यानी कि 18 से 32 वहाँ पे बढ़ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे एज के बारे में कि 18 से 27 अगर आपकी है। ज़्यादातर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी के ही आते हैं, एसटी का बहुत कम यहाँ पे फॉर्म होते हैं। वो भी आपको बताऊंगा कितने फॉर्म यहाँ पर हैं दोनों के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे एज के बारे में। अभी हम बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसके फॉर्म इम्पोर्टेंट है, यानी कि कितने फॉर्म यहाँ पे आने वाले हैं और कितने आए हुए हैं, आप नोटिफिकेशन में देख भी सकते हो। और जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जल्दी से भर देना, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, लास्ट एक दिन और बचा है। इसके जेल वार्डर की जो वैकेंसी है वो 271 वैकेंसी यहाँ पर है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पांचों कैटेगरी में जो टोटल है
वो 271 है, और जेल मेट्रॉन की जो महिलाओं के लिए है वो 62 वैकेंसी। आपको लग रहा होगा, अब बहुत से भाई बहन मेरे उनको लग रहा होगा कि इतनी कम वैकेंसी, हमारा सिलेक्शन कैसा होगा। अगर मान लो आप जैसा ही हर एक इंसान सोचने लगे तो वो फॉर्म फिल ही नहीं होगा, वैकेंसी खाली हो जाएगी। यानी कि इसकी इतनी डिमांड नहीं रहती है जितनी और की रहती है, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, इसके बराबर इसकी इतनी डिमांड रहती है और बहुत कम लोग इसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो आप ये सोच के यहाँ पे फॉर्म अपना ना फिल करें कि मतलब मैं फॉर्म फिल कर दूंगा तो हो सकता है मेरा नंबर ना आए। अपना फॉर्म फिल आपको करना है, यानी कि हो सकता है आपका नंबर आ जाए, क्योंकि कुछ पता थोड़ी है टाइम का। टाइम क्या होता है, मतलब मान लो वैकेंसी खाली रहेगी तो फिर आप ये सोचोगे मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, अगर फॉर्म फिल कर देता मेरा नंबर वहाँ पे आ जाता। तो जो वैकेंसी है 271 और 62, बहुत वैकेंसी है। आप फॉर्म फिल करो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। इसका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो वैकेंसी है बहुत सारी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म फिल करो। अब मुझे लगता है कि आप अच्छे से वहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो अभी बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, यानी कि इसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। इसका सिलेबस जो है आपका 5 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि 5 पार्ट में यहाँ पे सिलेबस डिवाइड होता है आपका। 5 भाग होते हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस के अंदर 3 ही होते हैं, यानी कि 4 पार्ट होते हैं, ऐसे यहाँ पे 5 पार्ट होते हैं। सेक्शन कह लो या पार्ट कह लो, एक ही बात है। इसमें टोटल जो होता है 200 नंबर का एग्जाम होता है और 200 ही क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पे रहने वाला है। 5 पार्ट होते हैं। 5 सेक्शन में क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जो टोटल ज़्यादातर एग्जाम में आती है, और हिंदी और इंग्लिश। अभी हिंदी इंग्लिश में आप कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी इंग्लिश एक ही आती है अलग अलग, ये दोनों, यानी कि 40-40 नंबर के 5 पार्ट होते हैं, 200 नंबर के 5 सेक्शन यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक नंबर वहाँ पे है। आपके 5 सेक्शन है 40-40 नंबर के, और 200 नंबर के वहाँ पे रहने वाले हैं। 200 क्वेश्चन ही वहाँ पे टोटल रहने वाले हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 40 रीजनिंग के, 40 जीके के, 40 आपका हिंदी और 40 इंग्लिश का, यानी कि 40-40 नंबर के 5 सेक्शन है आपके, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन वहाँ पे रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ यहाँ पे, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि जो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग का इतना इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, तो आप अगर 140 135 भी करके तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इतना नहीं सोचना है। जो मेरिट पिछली बार की है मैं वो भी बताऊंगा कि कितनी मेरिट वहाँ पे गई है, तो वो आप अच्छे से देखना वीडियो के एंड तक, वो भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कितनी मेरिट वहाँ पे थी। तो 40-40 नंबर के 5 सेक्शन यहाँ पे रहते हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर। 5 सेक्शन होते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, इंग्लिश, इनके 40-40 नंबर होते हैं 5 सेक्शन के, और 200 नंबर के वहाँ पे रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। बहुत से भाई बहनों को मेरे को लग रहा है 1/8 हो गई, क्योंकि 200 नंबर का 1/4 ही रहनी है आपका। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके गलत होने पर एक सही क्वेश्चन वहाँ पे आपका कट जाएगा। 1/4 है तो 1/4 ही रहेगी। 200 नंबर का है तो 200 नंबर का वहाँ पे आपका एग्जाम हो, 200 क्वेश्चन है तो 1/4 ही वहाँ पे काउंट होने वाली है, 1/8 नहीं। क्योंकि 100 नंबर में तो सीधा सीधा हो जाता है कि 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक वहाँ पे सही कट जाता है। इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 200 नंबर है, 200 नंबर का ही एग्जाम है, 200 क्वेश्चन है, तो 1/4 वहाँ पे आपको आसानी से काउंट कर सकते हो। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक वहाँ पे हमारा सही जो अंक है वो कट जाएगा। अभी बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में, यानी कि बहुत ज़्यादा है कि मान लो हमने फिजिकल कर दिया या हमने एग्जाम कर दिया तो फिजिकल क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसके बारे में। फिजिकल की मैं बात करता हूँ मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो मेल सबसे पहले बात करता हूँ मेल के लिए। मेल में जो रहती है आपकी 1600 मीटर की रनिंग रहती है आपकी, फिर हाई जंप और लॉन्ग जंप, यानी कि 3 पार्ट होते हैं इसमें, रनिंग का, हाई जंप और लॉन्ग जंप, दोनों के लिए, महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए है लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग। सबसे पहले रनिंग जो होती है आपकी 1600 मीटर होती है मेल के अंदर, जो आपको 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी होती है। हाई जंप जो होती है आपकी 3 फीट 9 इंच, यानी कि 3 फीट 9 इंच वहाँ पे आपकी हाई जंप रहती है। और लॉन्ग जंप जो होती है आपकी 13 फीट यहाँ पे मेल के लिए। रनिंग के लिए आपको 1 चांस मिलता है, और जो आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप है उसके लिए आपको 3-3 चांस वहाँ पे मिलते हैं। यानी कि रनिंग सबसे पहले जो होती है वो रनिंग होती है, अगर रनिंग आपने कर दी तो आपका वो वहाँ पे क्वालिफाई होगा। अगर रनिंग में आप फेल हो गए तो आपके तो बाकी के जो 2 इवेंट है वो आपके वहाँ पे नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि आपके लिए 1 ही चांस था रनिंग के लिए। अगर रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने रनिंग कर दी और आप हाई जंप और लॉन्ग जंप में जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपको 1 बार 2 बार में फेल हो गए तो आपका तीसरा जो चांस है वहाँ पे आप क्वालिफाई कर सकते, और तीसरे चांस में आपको डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप वहाँ पे फिजिकल में डिस्क्वालीफाई है। यानी कि जो रनिंग का होता है 1 चांस होता है, हाई जंप और लॉन्ग जंप का 3-3 चांस। यही सेम दिल्ली पुलिस के फिजिकल में होता है, रनिंग के लिए 1 चांस, हाई जंप लॉन्ग जंप में 3-3 चांस। सबसे पहले रनिंग कंप्लीट कराई जाती है, अगर रनिंग में आप फेल हो गए तो आपके बाकी इवेंट वहाँ पे नहीं कराए जाएंगे। बाकी इवेंट में आप 1-2 बार कर सकते हो, तीसरी बार में आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं बाकी आप
वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रनिंग आप समझ गए 1600 मीटर 6 मिनट में होती है। हाई जंप जो होती है आपकी 3 फीट 9 इंच और लॉन्ग जंप आपकी 13 फीट। दिल्ली पुलिस में 14 फीट होते हैं, यहाँ 13 फीट होती है, बाकी सेम ही है फिजिकल मेल का। अभी बात करते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल का थोड़ा कम है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर होती है 8 मिनट में, लेकिन यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग है आपकी 4 मिनट में। यानी कि फीमेल के लिए जो है आपकी 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में है। हाई जंप जो रहती है आपकी 3 फीट वहाँ पे फीमेल की रहने वाली है। मेल में 3 फीट 9 इंच थी, लेकिन यहाँ फीमेल में 3 फीट रहने वाली है। और लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट रहने वाली है, यानी कि जो आपके ठेका बोलते हैं गाँव में, वो आपके 9 फीट यहाँ पे सेम है। आपका रनिंग के लिए 1 चांस होता है, बाकी के लिए 3-3 चांस। पहले रनिंग कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद आपके बाकी इवेंट वहाँ पे कराते हैं, क्योंकि इवेंट में बाकी में 3-3 चांस होते हैं, इसलिए 1 चांस रनिंग में जो होता है वो आपसे कराया जाता है। रनिंग में आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो बाकी आपसे इवेंट वहाँ पे नहीं कराए जाएंगे। आई होप आप अच्छे से फिजिकल के बारे में समझ गए होंगे। हाइट चेस्ट मैंने आपको बता दी। चेस्ट जो होती है वो सिर्फ मेल के लिए कंपलसरी, इतना तो आप जानते ही होंगे। चेस्ट जो होती है वो सिर्फ मेल के लिए कंपलसरी, जो आपकी 81 से 86 यानी 81 to 86 वहाँ पे रहने वाली है। अभी मैं बात करने वाला हूँ 2017 में जो DSSS की वैकेंसी निकली थी, उसकी जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, कितने बच्चों को पास किया गया था फिजिकल में, कितने और सिले यानी कि एग्जाम के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया था। तो सबसे पहले जो बात करता हूँ इसकी वैकेंसी थी, जो एक 401 वैकेंसी टोटल वहाँ पर थी, यानी कि पहले से कम है फिलहाल, लेकिन फिर भी ठीक है कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि 401 वैकेंसी वहाँ पर थी। तो जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे 1,19,000 के अराउंड वहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे, यानी कि 1,19,000 के अराउंड वहाँ पे फॉर्म फिल हुए थे। उस टाइम पे फिजिकल जो था एग्जाम से पहले हुआ था, यानी कि जो सबसे पहला फेज था वो फिजिकल था। तो फिजिकल में जो टोटल आए थे बच्चे, उन 26,000 के अराउंड वहाँ पे बच्चे आए थे। फॉर्म तो 1,19,000 फिल हुए, लेकिन जो टोटल वहाँ पे आए थे 26, यानी कि जो प्रेजेंट हुए थे सिर्फ 26,000। किसी का मान लो कहीं और सिलेक्शन हो गया, कोई कैसे भी आ नहीं पाया, रह जाता है ऐसे, अब भी रह जाते। तो 26,000 वहाँ पे टोटल फिजिकल के लिए आए थे। फिजिकल में जो पास हुए थे 11,014 बच्चों को वहाँ पे फिजिकल में पास किया गया था टोटल को, यानी कि 26,000 में से 11,014 बच्चों को पास किया गया था। उसमें से 3 बाहर हो गए थे, पता नहीं किस कारण से, लेकिन वो कोई कारण था, इस कारण से 3 बाहर हो गए। 11,000 यानी कि 11,011 बच्चे, 11,011 बच्चों को एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया गया। एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद 380 बच्चों को वहाँ पे लिया गया, यानी कि एग्जाम की जो कट ऑफ लगी थी उसके बाद 380 बच्चों को सिर्फ लिया गया। अभी 380 को, यानी कि 401 वैकेंसी 380 को लिया गया। हो सकता है वहाँ पे सेकंड मेरिट लगाई हो, बाद में ले लिया हो, लेकिन अभी तक जो डाटा था वो सिर्फ 380 बच्चों का था, यानी कि 380 बच्चों को वहाँ पे एग्जाम के बाद लिया गया था। उनका मेडिकल वगैरह करवाया गया। अब जो कट ऑफ लगी थी, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ लगी थी, वो एक बार पहले कट ऑफ लगी थी इसकी, वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो फाइनल थी उसके बारे में बता रहा हूँ। फाइनल जो कट ऑफ लगी थी वो जनरल की जो थी 114 पॉइंट कुछ पर थी, यानी कि 114 हम मान के चल सकते हैं। जनरल की 114 थी, ओबीसी की जो थी आपकी 93, एससी की जो थी 78 यानी 78 और एसटी की 75। इतनी यहाँ पे पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस जो है वो 2019 से लागू हुआ है। पहले था एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की उस टाइम पे वैकेंसी नहीं होंगी, तो इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ नहीं थे। जनरल ओबीसी एससी और एसटी की थी, जनरल 114, ओबीसी 93, एससी 78 और एसटी 75, इतनी वहाँ पे कट ऑफ हुई थी। अभी भाई आपको ये लग रहा होगा कि इतनी कम कट ऑफ है, हम अच्छे से कर पाएंगे। उस टाइम पे 2017, आज से 6 साल पहले कंपटीशन बहुत कम था, बहुत यानी कि मिनिमम वे में था, क्योंकि आपको भी पता है 2019 से ऑनलाइन कंपटीशन इतना हो गया है कि घर बैठे हर बच्चा तैयारी कर रहा है। अगर घर में 4 बच्चे तो चारों अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेके तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन उसी टाइम से, जैसे कि टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको अपनी तैयारी को कंठस्थ करना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत हैवी कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे पढ़े लिखे बैठने वाले हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि अपना घर पे अपना काम कर रहा है और अपना फॉर्म फिल किया, पढ़ नहीं रहा और वो कर जाए, क्योंकि उसका तो वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं, कंपटीशन पढ़ने वालों का। अब हो सकता है इसमें इतनी वैकेंसी है, 4 लाख भी फॉर्म भर जाए, 5 भी भर जाए, 10 भी भर जाए, कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि बेरोजगारी देश के अंदर आपको भी पता है बहुत है। बच्चे चाहे एमटीएस की निकल के आ जाए, चाहे किसी की भी निकल के आ जाए, चाहे ग्रुप डी की निकल के आ जाए, हर एक में फॉर्म वहाँ पे फिल कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे 12th कर रखी है, कुछ भी। बस आपको कंपटीशन जो है आपको अपना फाइट करना है और अपना सिलेक्शन वहाँ पे लेना है। तो मेरिट के बारे में आपको पता चल गया। इस बार की मेरिट में आपको बताऊं, अंदाजन जो हो सकता है वो 140 के अराउंड वहाँ पे मेरिट हो सकती है। जनरल की जो है 135 के अराउंड वहाँ पे हो सकती है। तो आप उसी हिसाब से मॉक टेस्ट भी अगर आप लगाओ, तो मॉक टेस्ट भी आप उसी हिसाब से स्कोर के हिसाब से लगाओ कि आपका जो 135 वहाँ पे बन जाए। नेगेटिव मार्किंग काट, उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग होगी तो उसमें कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं नेगेटिव मार्किंग थी या नहीं। अभी तक मुझे कट ऑफ और उसके बारे में पता था, तो मैंने आपको बता दिया।
अभी की जो 135 आपको नेगेटिव मार्किंग है, काट के प्लस में स्कोर आपको वहाँ पे करना होगा। आई होप आप इसके बारे में सारी कुछ जानकारी समझ के होंगे। सिलेबस क्या है, यानी कि फिजिकल में क्या क्या होता है, एज लिमिट क्या है आपकी, आपको जो एग्जाम 2017 में हुआ उसके में कितने बच्चे थे और कितनी वहाँ पे कट ऑफ हुई थी, सब कुछ। अपने ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी जानकारी रहे। क्योंकि एक दिन आपका बाकी रहेगा। लास्ट में मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कर दो, शाम को जाके या अभी जाके। उसमें आपका कोई भी छूट यानी कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप बस अपना फॉर्म वहाँ पे फिल कर दो अच्छे से, जिससे आपका जो है आप फ्री हो जाओ कि मेरा एक दिन जो रह गया लास्ट का 20 तारीख का, वहाँ पे मुझे फॉर्म फिल दोबारा, यानी कि उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने फॉर्म फिल नहीं करा, भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, साइट चलेगी या नहीं चलेगी। बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड, एसएससी जितनी वैकेंसी है उस सबसे रिलेटेड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।